हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मनजीत सिंह। तो इस समय में हम लोग जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन। इससे पहले मैं आपको 7 लेक्चर यानी 7 वीडियो बना चुका हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पहले उस 7 वीडियो को देख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। 8वां लेक्चर है आज ये, और इस टाइम हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आपको करना क्या है कि 1 बाय 1 जितने भी सीक्वेंस में मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, तो 1 से लेकर के 7 तक आप लेक्चर पहले देख लीजिए। उसके बाद ये 8वां लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हर एक लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको बताया हुआ हूँ, या क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उसे बताया हुआ हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हूँ। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ है मैंने, बहुत ही छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 1 मार्क्स में भी आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं या 3 मार्क्स में आते हैं। और धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और वो टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। p प्लस क्यू tan इनवर्स x की पावर m अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p प्लस क्यू tan इनवर्स x की पावर m अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको हम t मान लेते हैं। यानी tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है उसे हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। पहली बात तो ये है समझने का। दूसरी बात ये है कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया जाता है उसको t मान लेते हैं। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, दिया गया है क्वेश्चन में। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है, तो tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t। तो आप कैसा भी सोचेंगे आपको फाइनली वही रिजल्ट मिलेगा कि आपको tan इनवर्स x को ही t मानना है। तो जब हम t मानेंगे ना, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहली बात आप यही सोचेंगे कि हम किसको t मानेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो tan इनवर्स x को जब t मानेंगे ना, तो इसके साथ में जैसे p प्लस क्यू tan इनवर्स x है, तो इस पूरे को t मान लेंगे आप। p प्लस क्यू tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब जिसको हम t मानते हैं ना, वहां से dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है क्या निकाल लेते हैं, dx का वैल्यू, क्योंकि ये dx का वैल्यू हमें यहाँ पे रखना होता है। अब जैसे मान लो आपने p प्लस क्यू tan इनवर्स x को t मान लिया, तो इसको क्या लिखेंगे आप, t लिखेंगे। तो t की पावर m हो गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस फंक्शन को मैं t के फॉर्म में बना रहा हूँ, इसलिए ये dx को हमें चेंज करना पड़ेगा, dt लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब x का फंक्शन होता है तो x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, जब t का फंक्शन हो गया तो dt होना चाहिए, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। q tan इनवर्स x, q को q लिखेंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू dt अपान में dx। t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt अपान में dx। यहाँ से हम dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा q अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt अपान में dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे dx का यहाँ पे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt अपान में इस q को आप नीचे ले लेंगे। तो ये dx का वैल्यू आपको मालूम चल गया। यहाँ पे रखेंगे ये वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt अपान में q। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी नीचे और ऊपर दोनों में है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। q कोई कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं, ये बाहर रहेगा। आपके पास क्या बचेगा,
t की पावर m और dt। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला इसका? x की पावर n का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, x की पावर n प्लस 1/n+1। तो ये हो जाएगा t की पावर m+1/m+1। ठीक है, 1/q को लिख लेंगे और प्लस c लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे आंसर लिखते समय, t को जो मैंने माना हुआ है ना p + q tan इनवर्स x, वही वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो t का वैल्यू है 1p + q tan इनवर्स x की पावर m+1/m+1 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। x+1, अगला क्वेश्चन √a - x/a + x। √a - x/a + x dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाला। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ पे याद करना होगा कि हम किसको t मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x, अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आप उतना नहीं सोच पाएंगे कि हम यहाँ पर x को क्या माने, लेकिन जैसे ही मैं पहली लाइन लगाऊंगा सॉल्व करूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर x को ना हम a cos थीटा मान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है √1 - x/1 + x, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जब 1 - x/1 + x होता है तो x को cos थीटा मान लेते हैं। देखिए एक प्रकार का ये भी क्वेश्चन है आपका 1 - cos x/1 + cos x, ये क्वेश्चन है आपका। ये इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म में बना लेंगे, लेकिन जब यहाँ पे 1 नहीं दिया गया है तो हम x cos थीटा के साथ a मान लेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपका ये है। समझ में आया कि नहीं आपको? जो क्वेश्चन ये है आपका वही सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं तो कहो तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन आपको और बता दूं, ये चीज़ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं नंबर 2। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन आपका ये है 1 - cos 2x/1 + cos 2x, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए जब भी cos के साथ +1 या -1 लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, cos 2x के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। मैंने आपको बताया हुआ है कि cos 2x का 2 फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1 और दूसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है वो आप कैसे जान पाएंगे? उसका सबसे अच्छा तरीका ये है समझने का कि आप वो फॉर्मूला यूज कीजिए जहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाए। ये हमें 1 कैंसिल करना होता है। ठीक है, गलती से आपने, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार एक जगह आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दूसरी जगह ये यूज कर लो। अगर 1 से 1 नहीं कैंसिल होता है तो आप समझ जाना कि आपने गलत किया हुआ है, तो फिर उसे चेंज कर लेना। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो है आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन वाला यूज कर लीजिए। 1 - cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला अगर आप ऊपर यूज कर लेते हैं ना तो क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट बना के वैल्यू रखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। 1 - 2 sin स्क्वायर, जब किसी भी फंक्शन के पहले माइनस लगा होता है ना तो वो ब्रैकेट में ही लिखी जाती है हमेशा। 1 प्लस, और यहाँ cos वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए 2 cos स्क्वायर x - 1 इंटू dx। ठीक है, अब देखिए ये -1 + 1 कैंसिल हो गया कि नहीं, यही तो हम चाहते थे कि कैंसिल हो जाए। तो क्या बचेगा आपका
1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन एक्स। अभी तक देखिए मैंने आपको जो है टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, ये 4 फॉर्मूले मैंने अभी आपको नहीं बताया इसका इंटीग्रेशन। मैंने जो इंटीग्रेशन बताया हुआ है आपको, वो बताया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है। लेकिन टेन कॉट, कोसेक और सेक, ये 4 फॉर्मूले मैंने अभी आपको नहीं बताया है, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी देखो आ गया ना टेन एक्स, और टेन एक्स का फॉर्मूला हमें मालूम नहीं है। तो चलिए ये चारों फॉर्मूला का इंटीग्रेशन हम लोग लिख लेते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। पहला है टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, प्लस से लगा दीजिए। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स। कॉट एक्स की इंटीग्रेशन की बात अगर करें तो क्या होता है लॉग साइन एक्स हो जाता है, फिर ये प्लस सी। अगर हम बात करें सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स की बात अगर करें हम तो होता है माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये चारों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, अक्सर हमें यूज करने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बात समझ में आई आपको, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये 4 फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे ये, ठीक है। ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर टेन एक्स से आ गया ना, तो टेन एक्स का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर लॉग सेक एक्स प्लस, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन क्या है, वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है, उसी प्रकार है ये, जैसा मैंने ये क्वेश्चन बताया बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन ये है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर 2x ना लिखा हो, केवल x लिखा है, तो क्या करते हैं फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो x लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कर देते हैं x बाई 2, क्योंकि यहाँ का जो एंगल होता है उसका हमेशा इधर हाफ होता है। तो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देते हैं यहाँ पे, और नीचे आप यूज करेंगे कॉस वाला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया, बस डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर बाई 2 हो गया है बस, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, अंडर रूट लगा देंगे और ये इंटीग्रेशन, -1 +1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर आपका, ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट, और आंसर
सॉरी इंटीग्रेशन का सिंबल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो अब जब अंडर रूट से बाहर आएंगे तो क्या बचेगा आपका, टेन एक्स बाई टू, और इसका फॉर्मूला हमें मालूम है। देखिए जैसे टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है, ऐसे ही टेन एक्स बाई टू का निकाल लेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि एक्स बाई टू को एक्स मान करके सॉल्व करेंगे हम। जब भी आपको इंटीग्रेशन में किसी को एक्स मान करके सॉल्व करना हो या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना हो तो आप एक्स मान के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिसको आपने एक्स माना हुआ है ना उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू आता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए टेन, इसको एक्स मान लो, टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग सेक एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स बाई टू। अब आपने x बाई टू को x माना है, देखिए x बाई टू को x माने हो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो क्या बचेगा आपके पास, केवल 1 बाई टू। तो 1 बाई टू से डिवाइड कर देंगे हम, प्लस, तो ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 2 लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या था, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर x को हम क्या मान लेंगे, x को मान लेंगे a cos थीटा। x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, a cos थीटा। इससे फायदा क्या है आप ये देखिए, यहां हम a को a लिखेंगे माइनस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, a cos थीटा, अपान में नीचे भी क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे a cos थीटा। अब dx का वैल्यू हमें यहां पे निकालना होगा। तो dx का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, a को a लिखेंगे, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब थीटा को x मान करके करेंगे तो cos थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। थीटा को आपने x मान के सॉल्व किया, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपान में डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो डी एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे हम, ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ऊपर ए कॉमन ले लीजिए, नीचे भी ए कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये आपका। क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ऊपर भी ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे भी ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए वही चीज़ आपका आ गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। अब अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका यही है कि कॉस एक्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, वही फॉर्मूला आप यूज कीजिए। ऊपर आप साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस यहाँ पर यूज करेंगे कॉस वाला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, 1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो -1 + 1 ये कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचेगा अब आपका, तो यहां पर हो जाएगा आपका √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो क्या रहेगा आपका, या तो आप ऐसे कर लीजिए अभी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाई का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इंटू ए। ये साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, लेकिन जब 2 न लिखा जाए केवल साइन a तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, फिर ये फॉर्मूला यूज होता है। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, लेकिन जब 2 न लिखा हो केवल साइन a लिखा हो तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर साइन ए वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करना हो ना तो उसका नियम क्या है वो मैं आपको बता दूं। अभी ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिला नहीं है। जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स हो या थीटा बाई 2 है, कुछ भी है, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, तो उसको लगाने का तरीका क्या होता है आप उसे देखिए। जो cos 2a का फॉर्मूला होता है ना, cos थीटा का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कि नहीं। तो यहीं से चलिए इस चीज़ को मैं अभी आपको अलग से बता दूंगा कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दोनों में अलग से भी बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ भी समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसे इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। यानी कि हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो इसको हमें चेंज करना होगा किसमें, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, इसमें चेंज करके तब इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब देखिए वैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 में चेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। बात समझ में कि नहीं, हम लोग को याद है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है,
लेकिन यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, तो थीटा हो जाएगा। अब लास्ट में आप क्या काम करेंगे, थीटा का वैल्यू रख देंगे। थीटा को आपने क्या माना हुआ है, अब यहाँ से थीटा का वैल्यू आप निकाल करके यहाँ वैल्यू रख, क्योंकि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो वो एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान में ए, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ थीटा के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका आंसर हो गया। एक चीज़ और है कि जैसे आपने ये साइन थीटा के स्थान में मैंने कॉस इनवर्स एक्स बाई ए लिखा है ना, इसका एक तरीका और है कि कॉस थीटा बराबर एक्स बाई ए होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो वहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू रख करके साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। फिर ये इतना बहुत है, ये गलत नहीं है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो कॉस साइन स्क्वायर का तो मैंने बता दिया, ऐसे ही कॉस स्क्वायर का भी करते हैं। तो वहाँ पर हम चेंज करने के लिए cos 2a का फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला, वैसे चेंज करके फिर इंटीग्रेशन हम उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, पहले साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता देता हूँ मैं आपको कैसे करें। तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या काम करेंगे, फॉर्मूले में चेंज करेंगे। कौन से फॉर्मूले में, हमें मालूम है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसे इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपान में 2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो 2 को बाहर ले लीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, 1/2। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन, देखिए 2x को हम x मान के इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो ऐसे ही cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x। लेकिन हमने 2x को x मान करके इंटीग्रेशन किया, जिसको x मान कर इंटीग्रेशन करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, केवल 2 बचेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का कैसे करेंगे वो मैंने आपको वहां बता दिया, बस बाई 2 ही तो लगा है। तो बाई 2 जब रहेगा तो यहाँ 2 हटा देंगे, यहाँ बाई 2 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स का ऐसे ही आ गया, अब ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी आ जाएगा, तो उसी से फॉर्मूला हम बना लेंगे वो। तो कॉस स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी cos 2a वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2x बराबर, लेकिन यहाँ cos वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1/2। यानी हम यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, cos 2x प्लस 1/2 इंटू dx।
अब इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग कर लेंगे, 2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। देखो मैंने आपको बताया ना cos 2x का क्या होता है sin 2x/2 होता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये छोटे छोटे ऐसे आपको इंटीग्रेशन छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी आ जाता है, तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जब कोई 4 नंबर या कोई लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर अगर ये आ जाएगा तो वहाँ अगर आप इतना डिटेल में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। इसको आप साइड में लगा लेंगे, साइड में लगा करके फिर उसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे आप हमेशा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका x + 1 अपान अंडर रूट x² + 2x + 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अब ये बात देखना है कि हमें किसको t मानना है। जब तक आप इसको t नहीं मानेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, x² + 2x + 2 को ही t मान लेते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा है आपसे, इसको t मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2x + 2 = t² मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लेंगे, t मान लीजिए इसे आप। तो जब आप इसे t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, t² मान लिया। इससे फायदा ये है ना कि अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे आप। बात सुन रहे हैं कि नहीं, आप अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, इससे हमें ये फायदा है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x + 1 और नीचे हो जाएगा, इसको आपने क्या मान लिया, t² मान लिया, ठीक है, इंटू dx। dx का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, केवल 2 बचेगा, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। t², देखो t का डिफरेंशिएशन तो dt/dx होता है, लेकिन t² का क्या होगा। तो यहाँ पर तरीका है क्या है सॉल्व करने का, इस t को पहले हम x मान लेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। देखो x² क्या होता है, 2x। अब आपने t को x मान करके डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए उस t का डिफरेंशिएशन हम दोबारा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt/dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 2x dt/dx। अब देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और dx का वैल्यू निकालो, क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, dx = dtx इंटू, सॉरी यहाँ t² का 2t हो जाएगा ये, अपान में x + 1। तो dx का वैल्यू हमें जो मालूम हो गया वो वैल्यू हम यहाँ पर अब रख देंगे। क्या है वैल्यू आपका, t इंटू dt/x + 1। अब देखिए x + 1 ऊपर भी, x + 1 नीचे भी है, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/t² का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ऊपर क्या है इंटू t और dt, तो t से t कैंसिल हो गया, 1 इंटू dt, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होता है प्लस c, और लास्ट में हम t का वैल्यू रख देंगे। तो t का वैल्यू क्या है, जब t² का वैल्यू x² + 2x + 2 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे आप, x² + 2x + 2 + c। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बच्चे बहुत गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 7 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, dx अपान एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, dx अपान एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें t किसको मानेंगे, देखिए जहां भी log का फंक्शन मिला हो, log जहां भी हो उसी को t मान लेना चाहिए, या जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो इसको हमें t मान लेना होगा। लेकिन जब भी log x को t मानेंगे ना, तो इसके साथ में +1 है, तो इसको भी ले लेंगे, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा, देखिए dx का वैल्यू भी हमें निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान और dx इधर लिख दीजिए, 1 अपान x और 1 प्लस लॉग x को क्या मान लिया, t इंटू dx का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है, इज इक्वल टू dt अपान में dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। तो ये dx का वैल्यू आप यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, x इंटू डी टी। एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी इंटू डी टी, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी। और लास्ट में आप इस t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ना, वो सब 3 नंबर में आएंगे, हमेशा 3 मार्क्स में आते हैं ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 10x की पावर n, 10x की पावर n प्लस 10 की पावर x, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e अपान में नीचे दिया गया x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए किसको हम t मानेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसी को t मान लेंगे। चलिए t मान लेते हैं इसको। लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू t। इसको हमने क्या किया, t मान लिया। अब देखो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जैसा लिखा आप वैसे लिख लेंगे, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e अपान में इसको आपने t मान लिया इंटू dx। इस dx का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे वो देखिए, x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1। पहले पावर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर पावर में कम कर देंगे 9 प्लस। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये a की पावर x का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है डिफरेंशिएशन का, वो वाला लगेगा, a की पावर x log a बेस e, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। a के स्थान पे क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, तो 10 की पावर x यानी a की पावर x इंटू लॉग a बेस e इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा, dt अपान में dx। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से
dt अपान में इसको नीचे ले लीजिए सबको, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e। यहाँ पे वैल्यू रखिए, dt अपान में 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e। अब देखो क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 1/t इंटू डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। लास्ट में t का वैल्यू रख देंगे आप, t का वैल्यू क्या है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन x अपान साइन x माइनस ए। साइन x अपान साइन x माइनस ए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, साइन x अपान साइन x माइनस ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अगला जो मैं बताने वाला हूँ आपको। 3 मार्क्स में नंबर आते हैं बीटी यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या है क्वेश्चन आपका, साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस है। साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एक चीज़ याद रखना है कि x माइनस ए को आप t मान लीजिए। क्या बोला मैंने आपसे, x माइनस ए को आप क्या मान लेंगे, t मान लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, लेट x माइनस ए इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर है आपका साइन x, तो साइन x लिखेंगे, नीचे क्या है साइन x माइनस ए, और x माइनस ए को आपने क्या मान लिया, t। अब एक काम और कीजिए आप, dx का वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल के रखेंगे ही, dx का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए पहले, फिर बताता हूँ मैं आपको। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dt अपान में dx। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, यानी dx को हम क्या लिखेंगे, dt। देखिए यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि t का फंक्शन भी है और x का फंक्शन भी है। तो जब दोनों फंक्शन है तो कैसे हम कर सकते हैं, हमें तो t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। इस x को हमें हटाना होगा, यहाँ पर जो भी फंक्शन होना चाहिए वो सभी फंक्शन t वाले होने चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, इस x को हटाने के लिए क्या काम करेंगे कि x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो